दूर भागो ना हमसे गज़ालों की तरह, दूर भागो ना हमसे गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, आज फ्राइडे का दिन है और आज के दिन में माई क्वेश्चन के नाम से जो सीरीज़ है उसके वीडियो लेकर के आता हूं। आज एक अहम इंशाया निगार, अफसाना निगार, नॉवेल निगार और साथ साथ में शायर पे ज़िक्र करेंगे। नाम है शौकत थानवी। याद रखिएगा, यूपी-टीजीटी का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा और कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे मुतालिक एक दो सवाल आते हैं अमूमन इनकी तसानीफ़ से। तो क्यों ना इनकी तसानीफ़ों को जान लिया जाए। इनकी तसानीफ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कुछ ख़ास तसानीफ़ें मैंने यहाँ पे शामिल की हैं और डिटेल अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है। पहली बात तो इनके बारे में आपको जो याद रखना है, शौकत थानवी इनका जो कलमी नाम है और असल नाम जो इनका था वो ये देखिए मोहम्मद उमर था। तो उमर, मोहम्मद उमर किसका असल नाम है? असल नाम ख़ास तौर से याद रखिएगा शौकत थानवी का। शौकत थानवी की उम्र बहुत कम रही। पैदा ये वृंदावन में हुए। वृंदावन मतलब मथुरा। वृंदावन में ये पैदा हुए शौकत थानवी 1904 में। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और यही 1904 और 5 जो है वो याद रखने की डेट है, आपको याद रखना चाहिए मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर की। और कादरी ज़ोर 1962 में इंतकाल कर गए और ये 1963 में। इनकी उम्र दोनों की एक बराबर है लगभग। तो इसमें क्या है, शौकत थानवी की वफ़ात कहाँ हुई है ये याद रखिएगा, लाहौर में। वफ़ात लाहौर में हुई है और इंतकाल इनका जो वफ़ात इनका जो है लाहौर में हुई है। पैदाइश इनकी वृंदावन उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में हुई है। इसके बाद में अगला बात जो ये है इनके बारे में अहम कि इनके वालिद का नाम जो है वो सिद्दीक़ अहमद था। ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद आगे देखिए, इन्होंने जो तालीम है ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन याद रखिएगा तालीम इन्होंने अरबी फ़ारसी की जो है घर पे ही तालीम हासिल की थी। बहुत ज़्यादा तालीम इन्होंने हासिल नहीं की थी। इसके बाद में है शौकत थानवी ने शायरी और नस्र दोनों में लिखा है। ये बात मैंने अभी कही थी, लेकिन फ़र्क क्या है कि अमूमन इनके इंशाए मज़ाहिया हैं और जो इन्होंने नस्र में जो कुछ भी लिखा वो मज़ाहिया लिखा, लेकिन उतना ही संजीदा शायरी में लिखा है। तो अफसानवी मजमूए इनके हैं या नावल हैं या इंशाए हैं वो मज़ाहिया हैं, लेकिन शायरी इनकी बहुत संजीदा है। इनकी गज़ल एक है, मेरे बेटे मेरे घर पे तू जन्म ना ले। इस तरह से रेडियो पे आई थी, एक बार मैंने सुनी है। तो उसकी मुसीबतें क्या होंगी गरीब घर में जब बच्चा पैदा होता है, वो उस नज़्म में बयान किया है। बहुत संजीदा है और बहुत अच्छी नज़्म थी। किसी मुशायरे में मेरे ख़्याल से ये पढ़ रहे हैं, वो बहुत पुराना मुशायरा है। तो इसमें अब इनके बारे में याद रखिए, शायरी संजीदा है और नस्र इनकी जो है वो बहुत ही मज़ाहिया है। मज़ाहिया में भी तंज़ है। इसके बाद में शौकत थानवी ने रेडियो के लिए ड्रामे बहुत लिखे हैं। ये बात आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। रेडियो के लिए ड्रामे लिखने का इन्होंने काम किया है। अच्छा, किन रिसालों से ये जुड़े रहे याद रखिए, रोज़नामा जंग में इनके मज़ाहिया कालम लिखा करते थे। मज़ाहिया कालम लिखने का काम जंग रिसाले में किया है शौकत थानवी ने। और साथ ही साथ इन जो ये जिन रिसालों से जुड़े हुए थे शौकत थानवी, उसमें देखिए जंग एक ये रिसाला है, इससे जुड़े हैं। हमदम से जुड़े हुए हैं। हिम्मत एक रिसाला है, उससे जुड़े हैं। और इसके बाद में है सरपंच। तो जंग, हमदम, हिम्मत, सरपंच, ख़ास तौर से ये 4 रिसाले याद रखिए जिनमें काम किया है इन्होंने शौकत थानवी ने। अब शौकत थानवी की ज़्यादातर तो तसानीफ़ें पूछी जाती हैं, लिहाजा इनके पहले इंशायों पे बात करेंगे कौन कौन से हैं। इंशाई तसानीफ़ों में देखिए, स्वदेशी रेल याद रखिएगा, मौजे तबस्सुम याद रखिएगा, मौजे तूफ़ान याद रखिएगा। ये मौज जिसमें लगा हुआ हो, अमूमन जब किसी का ना समझ में आए, निगेटिव मार्किंग ना हो, तो आज शौकत थानवी को ही लगाइएगा। ये पहचान है। जैसे हर जगह जमालियात लगा हो तो शकीलुर रहमान की पहचान है। तो इसमें स्वदेशी रेल, मौजे तबस्सुम, मौजे तूफ़ान और शीश महल बहुत ही अहम है। जोड़ तोड़ याद रखिएगा, कार्टून,
इसके बाद में काजी जी। तो ये इतने आगे देखिए और भी हैं। रज़ाई भी एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत मस्त है रज़ाई। इसमें एक आदमी जो है, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताए देते हैं। इसमें एक आदमी जो है वो सफ़र करता है ट्रेन में, और सामने एक दूसरे शख्स जो है वो ट्रेन में लेटा हुआ सफ़र कर रहा होता है। रंग साफ़ होता है, वो चादर टाइप की ओढ़ रखी होती है ठंड की वजह से, उसके बाल लटक रहे होते हैं, दिखते रहते हैं। तो ये सामने साहब जो बैठे होते हैं, ये इन्होंने खुद अपना कैरेक्टर रखा है रज़ाई में। तो ये सामने जब बैठे होते हैं तो इनको ख्याल आता है ये खूबसूरत औरत है, इससे शादी कर ली जाए, कितनी अच्छी होगी, ट्रेन में सफ़र कर रही, कितने खुले मिजाज की है। ये इस तरह से उसमें भीड़ बढ़ती है, तो ये उसको बचाते रहते हैं। पहचान नहीं पाते हैं ये कौन औरत है, लेकिन सिर्फ बाल दिखते हैं, इससे पहचानते हैं। और आखिर में ये होता है कि जब स्टेशन से उतरते हैं, उसके उतरने का वक्त आता है, तो उतरते हैं तो पता चला वो रज़ाई में से एक लंबे बाल रखे हुए आदमी निकल आता है। तो बहुत ही मज़ाहिया है, इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। खैर आगे देखिए, उनकी ससुराल, ये भी बहुत अच्छा है, मज़ाहिया, ये भी पढ़िएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन जानिए। इसके बाद में है स्वदेशी रेल, स्वदेशी डाक, ये भी याद रखिए। स्वदेशी जो डाक है वो भी इनका है, स्वदेशी रेल भी इन्हीं का है। कायदा बेकायदा इनका इंशाया है। इसके बाद में है शोख्तियाँ। हाँ, शोख्तियाँ मतलब जो है क्या कहते हैं, कह सकते हो एक तरह के जो कॉल होते हैं, थिंकर कहते हैं, वो उस पर बात की है। इसके बाद में है दोज़ख, ये इन्हीं की लिखी हुई इंशाया है। मीर साहब है, मुंशी जी है, मिस्टर है। इसके बाद में साथ साथ में बीरबल मुल्ला पियाजी, मुल्ला दे पियाजी इनका नाम होना चाहिए, गलत लिख दिया यहाँ पे, टाइप हो गया है। तो मुल्ला दे पियाजी याद रखिएगा ये, और बीरबल मुल्ला दे पियाजी एक ही में है, ये इनका इंशाया है। बेदी की कुर्सी, ये भी याद रखिएगा। राजा साहब, साथ ही साथ में देखा जाएगा, ये भी इंशाया है। बहुत इंशाए हैं, तो मैं कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा जो आते हैं। बहरे तबस्सुम याद रखिएगा, बरके तबस्सुम याद रखिएगा। इसके बाद में है पगली, ये भी इन्हीं का इंशाया है। पगली पूछा जा चुका है कई बार एग्ज़ाम में। गिरगिट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। दामाद, ये यहाँ पे लिख दिया है गलत, ये दामान नहीं होगा, दामाद होगा, तो यहाँ पे दाल बना होना चाहिए, दामाद, इसको ठीक कीजिएगा, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो ये होगा सही, दामाद। अब याद रखिएगा, ये होगा आपका दामाद। आगे देखिए, इसके अलावा बीबी, इनका लिखा हुआ ही इंशाया है। कुछ यादें कुछ बातें, ये याद रखिएगा। साथ में हम जुल्फ़, ये याद रखिएगा। और देखिए मिस्टर 420, इन्हीं का है, मिस्टर 420। इसके बाद में इंशाया याद रखिए। 3420 एक मूवी आई थी राज कपूर ने जिसमें काम किया, वो इस मिस्टर 420 का ही चरवा है। आगे देखिए क्या, ये इन्हीं का है। मुझे ख़रीद लो, ये भी इंशाया इन्हीं का है, 32वां इंशाया। 33 नंबर है बड़भस, ये इन्हीं का है। ढोंग इन्हीं का है। शर्मनाक अफसाने किसका है, शौकत थानवी, खूब गौर से याद कीजिएगा। नौरतन, ये भी खूब पूछा गया है। सच, इसको कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, सच, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद में है रक्कासा वगैरह, जो थे इनके अहम इंशाए थे जिन पे मैंने बात की। इसके बाद में आगे देखिए शौकत थानवी के नावल। नावल में भी देखिए सांच को आँच, ये इनका बहुत ही अहम नावल है। ससुराल, उनकी ससुराल इंशाया है, और ससुराल जो है वो ये नावल है। इसके बाद में भाभी, ये भी नावल है जो उर्दू लाहौर से शाया हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तीसरा आदमी, याद रखिए इंतज़ार हुसैन की तरह तीसरा आदमी, इनका भी एक अफसानवी ये नावल है। गज़ाला, इसके बाद में है बकरात, बिकरात, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बकवास, ये भी नावल है। पहली बेगम, पहली बेगम ये नावल है, और कैसा है, ये मज़ाहिया नावल है। यहाँ पे नावल गलत लिख दिया है, यहाँ पे जाल थोड़ी ना बनेगा, बाव बनेगा, तो होगा पहली बेगम, ये मज़ाहिया नावल है। इसके बाद में बेगम साहिबा, इतना था। एक और भी याद रखिए, या खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता किसका नावल है, तो वो भी शौकत थानवी का है। इसके बाद में आगे देखिए शौकत थानवी की खुदनविस्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत इसको पूछा गया है। जो है मावा दौलत जो किसकी है खुदनविस्त, तो शौकत थानवी की खूब पूछी गई है। शौकत थानवी के शेरी मजमुआ भी याद रखिएगा, जो है गोहरिस्तान है,
ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में शौकत थानवी का एक मशहूर अफसाना है, वो याद रखिएगा, ख़ेज़ा। ये इनका मशहूर अफसाना है, इसको भी शौकत थानवी का याद रखेंगे। अब इसके बाद में ये ड्रामा बहुत पूछा गया है। ड्रामा है लॉटरी का टिकट। जो लॉटरी होती है, खेली जाती है, लॉटरी का टिकट, ये इनका ड्रामा है लॉटरी का टिकट। ये भी इसकी सिनफी हैसियत याद रखिएगा। ये जो दिए गए हैं यहाँ सिनफी हैसियत इनकी याद रखनी है। तो ये ड्रामा है लॉटरी का टिकट, और साथ साथ में ये इनकी किताब है सुनी सुनाई। किताब है सुनी सुनाई, उससे इसको लिया गया है। तो यहीं तक बात करते हैं। मैंने आज शौकत थानवी पे मुकम्मल बात कर ली है। इनकी तसानीफ़ें जो भी तहरीरें हैं वो मैंने आपके सामने रखती हैं। इसमें जो भी गलती हो ज़रूर बताइएगा, कोई भी मशवरा है आपका दे सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो चाहे कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम हो उसके लिए अहम है।